हेलो आप सभी को। और आप सभी को एक इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़ देनी है, इम्पोर्टेंट अपडेट देनी है। जो कॉलेज ऑफ आर्ट है, ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि डेट आउट हो गई, एडमिशन डेट आउट हो गई। तो एडमिशन डेट हम बोल सकते हैं, लेकिन इसकी एडमिशन पॉलिसी जो है वो आउट हुई है। यानी कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है, उससे रिलेटेड जो उसका प्रोस्पेक्टर होता है ना कॉलेज ऑफ आर्ट का, वो आपका आउट हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्रोस्पेक्टर क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। प्रोस्पेक्टर में बेसिकली आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी प्रोवाइड होती है। क्या क्या रूल्स हैं, अगर कुछ रूल में चेंज आया है तो वो सारी नॉलेज होती है। तो बहुत से बच्चे जो कई बार कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप प्रोस्पेक्टर में चेक कर लो एक बार। वो इसलिए क्योंकि प्रोस्पेक्टर के अंदर आपकी सारी नॉलेज होती है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो कॉलेज ऑफ आर्ट का प्रोस्पेक्टर आउट हुआ है, और जो एडमिशन डेट है इसकी और बाकी की जो एग्ज़ाम डेट वगैरह उस पर भी मैं आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन पॉलिसी। इसके बारे में लिखी हुई है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 2025 से लेकर 2026, इसमें लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टर में। ठीक है, ये आपको कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक वैसे तो यहाँ पीडीएफ में भी है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा इसका, वहाँ से आप जा सकते हो, या कॉलेज ऑफ आर्ट सर्च करके भी जा सकते हो। तो स्पेलिंग सही डाला लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट की। तो इसमें अगर हम प्रोस्पेक्टर पढ़ें, थोड़ी मेन मेन डिटेल्स मैं पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा, मेन मेन डिटेल जो ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी स्पेशलाइजेशन है इसके ऊपर, स्पेशलाइजेशन क्या क्या है। और स्पेशलाइजेशन आपकी अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, विजुअल विजुअल कम्युनिकेशन है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट एंड कैन ओनली फॉर स्पेशलाइजेशन रिस्पेक्ट कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, प्लीज़ नोट स्पेशलाइजेशन वंस चूजन बाय द एप्ली। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने अगर कोई एक ही स्पेशलाइजेशन में चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो, और बाद में उसको चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और भी इसमें बाकी की डिटेल्स मैं बता देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। और सीयूटी की एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ है कि आपको पहले सीयूटी देना है, उसके बाद जिस तरीके से आप कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम दोगे। तो पहले आपका सीयूटी होगा, सीयूटी में जो है आप सब्जेक्ट्स दोगे, जैसे कि जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, इंग्लिश का देना पड़ेगा, साथ में पेंटिंग सब्जेक्ट आप दोगे, दो मेन सब्जेक्ट में डाल के। तो 3 सब्जेक्ट आप बेसिकली आपको देने हैं। उसके बाद फिर जो है आप प्रैक्टिकल दोगे कॉलेज ऑफ आर्ट का। एग्ज़ाम कब होंगे वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, इसके बाद। तो एंड तक बने रहना उसके लिए। सो मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ, ये बात बाद में अच्छे से इसको पढ़ लेना जो भी डिटेल्स हैं। और क्या क्या सीट्स हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा और इसको आगे करते हैं पीडीएफ को। तो एग्ज़ाम बेसिकली आपका कितने घंटे का होगा? 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आर्ट हिस्ट्री के अंदर बेसिकली आपको 800 वर्ड्स के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर रिटर्न एनालिसिस प्रेमिस, कोई भी जो टॉपिक देंगे आपको, आर्टिस्ट से रिलेटेड टॉपिक दे सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड टॉपिक दे सकते हैं। तो उससे आपको 800 वर्ड्स में लिखना होगा, ये आपका आर्ट हिस्ट्री में पेपर होगा। और बाकी में आपका स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन होगा, जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और अप्लाइड आर्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है बेसिकली इलिस्ट्रेशन आता है, वो इलिस्ट्रेशन फ्रॉम मेमोरी, यानी कि आपको बस आउटलाइन करनी होती है, दैट्स इट, इतना ही होता है उसके अंदर। और प्रिंट मेकिंग में वही कॉम्पोजिशन आएगी। ठीक है, स्कल्पचर में आपको क्ले दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको जो है स्कल्पचर बनाना होगा। क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी आपको? एक तो शीट दी जाएगी, प्लस आपको क्ले दिया जाएगा स्कल्पचर वालों को। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम की इसमें टाइमिंग दे रखी है वो 10:30 बजे से 1 बजे तक आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग यानी कि स्टिल लाइफ होगा। कॉम्पोजिशन होगा आपका 2 बजे से लेके जो है 4:30 बजे तक, यानी कि 2 से 3 से 4, 2.5 घंटे आपको एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। हमारे टाइम पे 1.5 घंटा मिलता था, लेकिन अब ये 2.5 घंटे दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है बच्चों के लिए, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है काम करने के लिए। और कॉम्पोजिशन वगैरह आप बना रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम मिला, 2.5 घंटे बहुत होते हैं। पहले बच्चों के पेपर रह जाते थे कम टाइम की वजह से, पर अब ये चीज़ देखो कि 2.5 घंटे मिल रहे हैं, आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आधा घंटे में ड्रॉ करो, उसके बाद आराम से बनाओ। लेकिन काम की क्वालिटी भी आपको बढ़ा के देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप 1.5 घंटे वाला काम दोगे, आपको फिर काम भी 2.5 घंटे वाला देना है उनको करके। ठीक है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका टाइमिंग सबकी सेम दे रखी है, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो वो आर्ट हिस्ट्री के एग्ज़ाम में हो सकता है। हाँ, आर्ट हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है ना आपका, ये आपका 2 बजे होगा, 2 से 4:30। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 से 10 बजे का है, यानी कि 9:30 बजे आपको कॉलेज में पहुंचना है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उसमें आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो पीडीएफ पूरे जो है 17 पेज का पीडीएफ है और आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस मत करना। अच्छा, अब इसमें सीट्स दे रखी हैं, सीट्स के बारे में बताता हूँ सीट्स कितनी हैं। सीट्स आपकी जो है अप्लाइड आर्ट में 88 सीट्स हैं, आर्ट हिस्ट्री में 22 सीट्स हैं, और पेंटिंग में 44 सीट्स हैं, प्रिंट मेकिंग में 22, स्कल्पचर में 17 और विजुअल कम्युनिकेशन में 22। तो सबसे कम जो है वो है स्कल्पचर के अंदर है, और सबसे ज़्यादा है अप्लाइड आर्ट में 88। पहले अप्लाइड आर्ट में 108 के करीब सीट्स होती थी और अब तो काफ़ी कम कर दिए ये, और पेंटिंग में 44 सीट्स हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। जनरल के लिए 31 सीट हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स और एससी के लिए 8 सीट्स हैं, ठीक है, और ये सब आप बाद में देख सकते हो। उसके बाद जो आउटसाइडर हैं उनके लिए जनरल में 9 सीट्स हैं, ठीक है। ये कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं जो नीचे लिखी हुई हैं इसके बारे में। बाकी जो फ़ीस वगैरह है इसमें वो मेंशन है। गवर्नमेंट फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस आपकी 4,200, इंस्टीट्यूशन फ़ीस 6,300, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 5,000, ठीक है, और टोटल फ़ीस आपकी 28,500 दे रखी है नीचे। तो ये सारी आपकी बेसिक बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देता हूँ। एग्ज़ाम देखो, प्रोस्पेक्टर देखो कितनी जल्दी आ गया, ठीक है, मार्च चल रही है और इतनी जल्दी इसका प्रोस्पेक्टर आ चुका है। तो एग्ज़ाम भी इसके जल्दी ही होंगे। जामिया का आउट हो गया, सीयूटी आउट हो गया, दोनों एग्ज़ाम आउट हो गए, अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब ये कॉलेज ऑफ आर्ट के एग्ज़ाम पिछले साल अगस्त में हुए थे, ठीक है, उससे पिछले साल भी थोड़ा, मतलब इससे पिछले साल अगस्त में हुए थे और थोड़ा डिले हो गए थे 1 महीना एग्ज़ाम, अगस्त के एंड तक जाके हुए थे। तो अब जो एग्ज़ाम होंगे, जो इस टाइम देख के लग रहा है, वो थोड़ा जल्दी होंगे, यानी कि जुलाई तक में आपके एग्ज़ाम होंगे, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मई में जामिया के एग्ज़ाम है और कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम जामिया के थोड़ा बाद होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मई में 13 मई में आपका जामिया का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम होगा, जो कि जामिया के बाद होगा, यानी कि जुलाई की शुरुआत में हो सकता है, जुलाई के एंड में हो सकता है। तो इस तरीके से ज़्यादा डिले नहीं होगा इस बार एग्ज़ाम में, जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टर उन्होंने जल्दी रेडी कर दिया। तो एग्ज़ाम की डेट भी थोड़े टाइम में जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही अनाउंस होती है एग्ज़ाम की डेट, वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और थंबनेल में मैंने एग्ज़ाम डेट आउट इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, प्रोस्पेक्टर लिख दूँ अगर मैं ये सब लिख दूँ तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने थंबनेल में एग्ज़ाम डेट आउट और एडमिशन डेट आउट इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझाई जा सकें। तो देखो, जुलाई के एंड या शुरुआत में इसके एग्ज़ाम होंगे, ले दे के 2-3 महीने रह रहे हैं, है ना। तो अब आपको देरी नहीं करनी है, बिल्कुल भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे अभी तक सो रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे, वो अब फोकस करो। देखो, बहुत कम टाइम रह गया, बहुत से बच्चे 1 साल से, पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको आपको अगर उनसे कम्पीट करना है तो आपको तैयारी और अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बैच अभी ओपन है क्लासेस के, और बैच स्टार्ट हो गए हैं जो मार्च के बैच हैं, बिकॉज अब 2-3 महीने रह गए, जामिया की भी तैयारी करानी है आपको और कॉलेज ऑफ आर्ट की भी तैयारी करानी है, तो टाइम कम है। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ और क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को बेसिकली पक्का करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब टाइम नहीं है कि हम खुद से तैयारी कर लें, हम खुद से एक्सपेरिमेंट्स करें, बिकॉज इसमें आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। तो वो सब एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर एक लेवल तक पहुँच सको और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सको। जैसे कि हमारे पिछले साल के स्टूडेंट्स ने किया है, बहुत से बच्चों ने लास्ट मंथ में क्लासेस ज्वाइन करी थी और उन्होंने भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। सो बिकॉज हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी हाई लेवल पे प्रोवाइड की जाती है आपको, मतलब जो एजुकेशन है वो बहुत हाई लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, बहुत एडवांस होते हैं। इसलिए हमारे 2 कोर्स होते हैं, एक एडवांस बीएफए प्रिपरेशन और एक बूस्टर बीएफए प्रिपरेशन। तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को, नीचे अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, फटाफट से जाओ, मैसेज करो, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन लो क्लासेस के बारे में, और फिर अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो, अपनी तैयारी को पक्का करना स्टार्ट करो। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि देखो, अब ये टाइम नहीं है कि आप सोते रहो, ठीक है। अब ये टाइम है, आपको सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, 1 घंटा करने से हो जाएगा। आपको दिन के 5-5, 6-6, 8-8 घंटे निकालने पड़ेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज अब लास्ट के 2-3 महीने में भी नहीं करोगे या इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने ऊपर, तो कि फिर क्या ही करोगे, है ना। तो ये चीज़ सोचने वाली है।
तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कोई भी अपडेट होगी मैं तुरंत पहुँचा दूँगा आपको। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करके रख लो ताकि तुरंत अपडेट पहुँचे, और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी आपके पास तुरंत अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है। ये जो पीडीएफ है ये मैं कम्युनिटी के अंदर डाल दूँगा ताकि बहुत से बच्चों को डाउनलोड भी ना करना पड़े और उनको तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।